चुनाव में कब किस पर क्या आरोप लगा दिया जाए ये कहा नहीं जा सकता, लेकिन इससे भी परे कर्नाटक में कांग्रेस बीजेपी का खेल है। कभी ऑपरेशन लोटस की बात होती है तो कभी ऑपरेशन हस्त की। लेकिन इस समय कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है और कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार पर जेडीएस नेता एचडी कुमार स्वामी ने अश्लील फिल्म दिखाने का आरोप लगाया है। एचडी कुमार स्वामी और डीके शिव कुमार के बीच अश्लील फिल्म दिखाने को लेकर विवाद छिड़ गया है। दरअसल कुमार स्वामी ने शिव कुमार पर अश्लील फिल्म दिखाने का आरोप लगाते हुए कहा, शिव कुमार और उनके भाई कांग्रेस सांसद डीके सुरेश अपने शुरुआती सालों में ब्लू फिल्मों का प्रदर्शन करते थे और वह अपने जीवन में कभी इतना नीचे नहीं गिरे। उनकी क्या गरिमा बची है? पोस्टर चिपकाना उनकी गरिमा है। वह क्या गरिमा रखते हैं? उनके पोस्टरों से उनकी सभ्यता साफ है। यह पार्टी अध्यक्ष के तौर पर उनकी गरिमा है। दोडाला हली और सतनूर में शिविर लगाकर अश्लील फिल्में दिखा रहे थे। शिव कुमार का यह रवैया दिखाता है कि वह कहां से आते हैं और यही कारण है कि वह अब पोस्टर चिपका रहे हैं। कुमार स्वामी के इस आरोप पर डीके शिव कुमार ने भी प्रतिक्रिया दी। आरोपों के जवाब में डीके शिव कुमार ने मीडिया कर्मियों से बात करते हुए पलटवार किया और कहा कि एचडी कुमार स्वामी अपनी बेबुनियाद आरोपों के कारण हंसी का पात्र बन रहे हैं। कुमार स्वामी बिना किसी आधार से आरोप लगा रहे हैं। लोग यह देख रहे हैं और उन पर हंस रहे हैं। इससे उन्हें कोई फायदा नहीं होगा। कुमार स्वामी दिन पर दिन हताश होते जा रहे हैं। कुमार स्वामी को चुनौती देता हूं कि कनकपुरा निर्वाचन क्षेत्र में जाएं और अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं सहित लोगों से पूछें कि क्या कुमार स्वामी अपने सिनेमा घरों में कोई अनैतिक फिल्में दिखा रहे हैं। अगर जनता मुझे दोषी मानती है तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। यदि आप अपने आरोप साबित करने में असमर्थ हैं तो आप क्या करेंगे? एक पूर्व मुख्यमंत्री के शब्दों में कुछ मर्यादा होनी चाहिए। मेरे निर्वाचन क्षेत्र के लोगों ने मुझे 1,23,000 वोटों के भारी अंतर से जिताया है, चुना है। हालांकि मैं नियमित रूप से निर्वाचन क्षेत्र का दौरा करने में असमर्थ हूं। यह केवल इसलिए संभव है क्योंकि लोग मेरा सम्मान करते हैं। कुमार स्वामी अब ये मुद्दे उठा रहे हैं। उन्होंने तब ऐसे आरोप क्यों नहीं लगाए जब उनके पिता ने मेरे खिलाफ चुनाव लड़ा था। कुछ दिन पहले ही एचडी कुमार स्वामी ने डीके शिव कुमार को मुख्यमंत्री बनाने का ऑफर भी दिया था। कुमार स्वामी पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा के बेटे हैं। कर्नाटक में विधानसभा चुनाव के बाद कांग्रेस ने बहुमत के साथ सरकार बनाई। सरकार बनने से पहले सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार के बीच में मुख्यमंत्री पद को लेकर खींचतान मची थी। सरकार बनने के बाद अभी भी दोनों नेताओं के बीच में विवाद की खबरें आती रहती हैं। इस बीच कुमार स्वामी ने शिव कुमार पर कटाक्ष करते हुए कहा था कि अगर वह आगे बढ़ना चाहते हैं तो जेडीएस के 19 विधायक उनका समर्थन करने के लिए तैयार है। कुमार स्वामी का यह बयान ऐसे समय में आया जब राज्य में कई कांग्रेस नेताओं ने दावा किया कि जेडीएस विधायक कांग्रेस पार्टी में शामिल होने के इच्छुक हैं। कुमार स्वामी के ऑफर पर डीके शिव कुमार ने कहा कि कांग्रेस नेताओं ने एकजुट होकर चुनाव लड़ा था। मुझे सीएम बनने की कोई जल्दबाजी नहीं है। पार्टी नेतृत्व या किसी और से मैंने ऐसी कोई मांग नहीं की है। डीके शिव कुमार का पूरा नाम डोडाली हली कैंपू गौड़ा शिव कुमार है। वोकालिंगा समुदाय से आते हैं। कनकपुरा विधानसभा क्षेत्र के विधायक हैं। डीके शिव कुमार को कर्नाटक में कांग्रेस को खड़ा करने का श्रेय भी दिया जाता है। वे प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद संगठनात्मक कार्यों में लगातार मेहनत के साथ जुटे रहे और यही वजह है कि पार्टी ने कम समय में ही जमीन से जुड़कर क्षेत्रीय मुद्दे उठाए और लोगों का भरोसा जीता। 2018 के चुनाव में डीके के प्रयासों से ही कांग्रेस और जेडीयू के बीच में गठबंधन को अंतिम रूप दिया गया था और सरकार बनी थी। इतना ही नहीं, डीके ने अन्य कांग्रेस शासित राज्यों में सरकार पर संकट के वक्त मदद की और वहां से विधायकों को कर्नाटक में ठहरने की व्यवस्था भी की। और 2018 में जो कांग्रेस को उन्होंने सपोर्ट दिया, उसके बाद 2023 में भी उनका असर देखने को मिला और यही वजह से 2023 विधानसभा चुनाव में भी कर्नाटक की प्रचंड जीत हुई। दक्षिणी कर्नाटक में पार्टी का चेहरा है डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया के सरकार में ऊर्जा मंत्री भी रहे हैं। अब डिप्टी सीएम है। कांग्रेस के सबसे अमीर नेताओं में उनका नाम आता है। वे 840 करोड़ रुपए की संपत्ति के मालिक हैं। हालांकि डीके शिव कुमार कानूनी दायरे में भी उलझे। डीके शिव कुमार इस वक्त सीबीआई, ईडी और आयकर विभाग की जांच के दायरे में भी हैं। उन्हें 104 दिन जेल में भी बिताने पड़े थे। वोकालिगा समुदाय को कांग्रेस के खेमे में लाने की जिम्मेदारी डीके शिव कुमार पर ही रही थी।
2008 में रामनगरम जिले के कनकपुरा विधानसभा सीट से पहली बार डीके शिव कुमार विधायक बने थे। इसके बाद 2013 में इन्होंने इसी सीट से रिकॉर्ड मतों से जीत दर्ज की थी। कनकपुरा सीट एक समय जेडीएस का मजबूत गढ़ मानी जाती थी। इसी सीट को 1983 में जनता पार्टी से उम्मीदवार पीजीआर सिंधिया ने कांग्रेस से छीना था और उसके बाद सिंधिया ने लगातार 6 बार जीत हासिल की। बाद में 2008 में डीके शिव कुमार ने सिंधिया से सीट छीनी और अब लगातार 8 बार से उनका कब्जा है। 2016 की नोटबंदी के बाद डीके शिव कुमार इनकम टैक्स और ईडी के रडार पर है। 2 अगस्त 2017 को उनके नई दिल्ली आवास पर भी छापेमारी की गई, जिसमें 8 करोड़ 59 लाख रुपए जब्त किए गए थे और इसके बाद आयकर विभाग ने कांग्रेस नेता और उनके 4 अन्य सहयोगी के खिलाफ मामला भी दर्ज किया था। लेकिन इस समय डीके शिव कुमार पर अश्लील फिल्म दिखाने का आरोप एचडी कुमारस्वामी ने लगाया है, जिसे डीके शिव कुमार ने एक सिरे से खारिज कर दिया है। आप देखते रहिए न्यूज़ तक।